आइए जानते हैं जून महीने के मिथुन राशिफल के बारे में। तो हम आपको बता दें, मिथुन राशिफल के जो भी जातक हैं उनके लिए जो महीना है आपको अनुकूल परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। इस पूरे महीने आपकी राशि में देव गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जो आपको कर्मठ बनाएंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में मजबूत स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। शनि महाराज पूरे महीने दशम भाव में विराजमान रहकर नौकरी में स्थिति को प्रबल बनाएंगे। बृहस्पति महाराज तथा शनि महाराज की संयुक्त कृपा से आपके व्यापार की स्थिति भी अच्छी रहेगी। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में तो सूर्य के साथ द्वादश भाव में होंगे और उसके बाद 6 तारीख को आप ही की राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी खुद की राशि है। 15 तारीख को सूर्य भी यहां आकर आपकी राशि में बुध आदित्य योग बनाएंगे, जिसमें बृहस्पति भी साथ रहेंगे। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। इसके बाद 22 तारीख को वह आपके दूसरे भाव में जाकर धन लाभ के योग बनाएंगे। शुक्र महाराज 29 तारीख को आपके द्वादश भाव में आकर कुछ खर्च बढ़ाएंगे, लेकिन आपकी आमदनी में भी इजाफा करेंगे। प्रेम संबंधों में यह महीना अनुकूलता लेकर आएगा और रिश्तों में आपसी प्रेम बढ़ेगा और रोमांच भरे पल आएंगे। आप अपने रिश्ते को अगले स्तर तक ले जा सकेंगे और शादी की बात भी कर सकते हैं। कुंवारे लोगों की शादी हो सकती है, जबकि विवाहिता जातकों के लिए भी यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। महीने का पुरवार ज़्यादा अनुकूल नहीं रहने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा और ऐसे में आप अपनी मेहनत को जारी रखें। विदेश यात्रा के अच्छे योग भी बन रहे हैं इस महीने। अब चलिए आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। पूरे महीने दशम भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे और बृहस्पति महाराज भी, जो आपके दशम भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं, आपके प्रथम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। ऐसे में नौकरी और व्यापार दोनों ही क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आप दोनों ही क्षेत्र में अपना परचम लहराने में कामयाब रहेंगे। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपकी नीच राशि कर्क में आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके स्वभाव और वाणी में उग्रता देंगे। इससे बचने की कोशिश करें और वाणी में उग्रता को कंट्रोल करें। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज 6 तारीख से आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तथा बृहस्पति महाराज विराजमान हैं और उसके बाद 15 तारीख से सूर्य भी यहीं पर आ जाएंगे। इससे आप अपने काम को बहुत अच्छी तवज्जो देंगे। ऐसे में आप अपने काम को, अपनी काबिलियत को दिखाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ मिलने के योग बनेंगे। 6ठे भाव के स्वामी मंगल महाराज का महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में होना भी नौकरी में धन लाभ और अच्छी स्थिति को दिखाता है। इसके बाद 7 तारीख से मंगल महाराज आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, जिससे आप ज़्यादा प्रयास करते हुए अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ मंगल और केतु मिलकर अंगारक योग बनाएंगे, जो सहकर्मियों से आपको समस्या दे सकता है और यात्राओं के दौरान भी समस्या हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला महीना रहेगा। महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और शनि की दृष्टि भी उन पर होगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए थोड़ी समस्या लेकर आ सकती है, क्योंकि आपके खर्च में बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात, नीच राशि में होकर मंगल महाराज भी आपके महीने की शुरुआत में कुछ समस्याएं पैदा करेंगे, लेकिन एकादश भाव के स्वामी होने के कारण आपको धन लाभ प्रदान करेंगे। महीने का उत्तरार्ध आपके लिए ज़्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि उस दौरान सूर्य और बुध भी द्वादश भाव से निकलकर आप ही की राशि में आ जाएंगे, जिससे आपको आर्थिक लाभ होने लगेंगे और आपके खर्चों में कमी आएगी। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार एकादश और 6ठे भाव के स्वामी का दूसरे भाव में होना महीने की शुरुआत में नौकरी से अच्छा लाभ दिलवा सकते हैं और उसके बाद मंगल महाराज आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आप व्यवसाय को लेकर जोखिम उठाएंगे और उसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे। अब बता दें, इस महीने पंचमेश शुक्र का एकादश भाव में 29 तारीख तक विराजमान रहना भी आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा करेगा। इस प्रकार कहे तो यह महीना आपको आर्थिक लाभ प्रदान करेगा। बस महीने की शुरुआत में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत रूप से फलदायी रहने वाला है। अच्छी बात तो यह है कि बृहस्पति महाराज पूरे महीने आप ही की राशि में विराजमान रहेंगे, जो आपके स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे और आपकी बीमारियों की चपेट में आने के संभावनाओं से आपको बचाएंगे। लेकिन महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध का द्वादश भाव में होना, राशि स्वामी का द्वादश भाव से संबंध, शनि महाराज की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होने से और दूसरे भाव में मंगल महाराज के उपस्थित होने से आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। आंखों में समस्या, रक्तचाप संबंधी समस्याएं और रक्त की अशुद्धि जैसी समस्याएं आपको बार बार परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त जोड़ों में दर्द या नसों से जुड़ी कोई समस्या भी इस दौरान आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आपको इन समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए और आवश्यक होने पर उपचार करना चाहिए। 7 तारीख से मंगल महाराज आपके तीसरे भाव में केतु के साथ विराजमान होकर अंगारक योग बनाएंगे और यह भी आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अधिक अनुकूल नहीं है। इस दौरान आपको कंधों या कान से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना बन सकती है और आप अत्यधिक आवेश में आकर किसी से लड़ाई झगड़े में भी शामिल ना हो, अन्यथा आप चोटिल हो सकते हैं। इस समय को सावधानी से बिताएं ताकि शारीरिक क्षति ना हो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
अब चलिए आपके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीना सोने पर सुहागा वाला महीना होगा। महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आप दोनों के बीच कुछ रसाकशी हो सकती है, लेकिन 7 तारीख से मंगल तीसरे भाव में चले जाएंगे। आपके पंचम भाव के स्वामी और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की दृष्टि एकादश भाव से पूरे महीने पंचम भाव पर बनी रहेगी तथा बृहस्पति महाराज भी पंचम और सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आपके प्रेम में वृद्धि होगी। आप एक दूसरे पर जान छिड़केंगे, एक दूसरे की परवाह करेंगे और एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। फिल्में देखना, घूमने जाना, साथ में खरीदारी करना आदि गतिविधियाँ भी हैं जिनको आप अंजाम देंगे और आपके बीच प्रेम को बढ़ाने का काम करेंगे। आप अपने रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएंगे और अपने प्रेम को अगले स्तर पर ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आपके विवाह की बात पक्की हो सकती है और विवाह जो है प्रेम विवाह की सौगात भी आपको इस वर्ष मिल सकती है। जो लोग अभी भी कुंवारे हैं उनके जीवन में कोई व्यक्ति आ सकता है और आपके विवाह की बात चल सकती है। जहाँ तक विवाहित जातकों की बात है तो बृहस्पति महाराज सप्तम भाव के स्वामी होकर पूरे महीने सप्तम भाव को देखेंगे और शनि महाराज की दृष्टि भी सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य आपसी सामंजस्य बेहतर होगा और आपका रिश्ता परिपक्व होगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध भी बृहस्पति के साथ प्रथम भाव में आकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आप अपनी बुद्धिमानी और दृढ़ निश्चय के साथ अपने वैवाहिक जीवन को महत्व देंगे और जीवन साथी को आदर सम्मान के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। यह आपका आदर्श जीवन साथी होने का प्रमाण बनेगा और आपकी आपस की समस्याएं दूर होगी और प्रेम बढ़ेगा। अब चलिए पारिवारिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए औसत रहने की संभावना है। पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी और चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज आपके महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे परिवार के लोगों में कुछ बातों को लेकर दूरियां आ सकती हैं। लेकिन आपकी राशि में बृहस्पति महाराज का विराजमान होना आपको सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति बनाएगा, जिससे आप अपने परिवार के हित में अच्छे निर्णय लेंगे। ऐसे में सभी लोग आपका सम्मान करेंगे। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज भी आपके दूसरे भाव में विराजमान रहकर कुटुंब की स्थितियों को कलेश युक्त बना सकते हैं। झगड़ों की स्थितियां बनेंगी। 7 तारीख से मंगल के तीसरे भाव में चले जाने से इन स्थितियों में कमी आएगी। हालांकि तीसरे भाव में मंगल और केतु का योग आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कहा जा सकता, इसलिए ऐसे समय में उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आवश्यक होने पर उनकी मदद अवश्य करें। साथ ही उनसे मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। 22 तारीख से बुध महाराज आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यह आपके चौथे भाव और प्रथम भाव के स्वामी भी है। इससे आपको पारिवारिक संबंधों में निकटता महसूस होगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा, परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, जो परिवार में एकजुटता को बढ़ावा देगी। बृहस्पति महाराज का सहयोग तो आपको मिलता ही रहेगा और आपको महीने के उत्तरार्ध में अपने पिताजी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब चलिए उपायों की तरफ चलते हैं। तो आपको क्या उपाय करने चाहिए? आपको शनिवार के दिन नीले पुष्प श्री शनिदेव जी के महाराज जी को अर्पित करने चाहिए। आपके लिए अपनी राशि के स्वामी बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभदायक रहेगा। आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए और उन्हें हरा चारा अथवा हरी सब्जियां खिलानी चाहिए। आपको बुधवार के दिन किन्नरों से आशीर्वाद लेना चाहिए। इसी के साथ हम आपको बता दें, ऐसी अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।